प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है प्रदेश की स्पेशल डीजी का। नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं सांझ समाचार डिजिटल। बात करते हैं पुलिस और अपराध से जुड़ी समीक्षा की। प्रदेश की स्पेशल डीजी महिला सुरक्षा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने की समीक्षा, तो जानिए क्या खास बात आई सामने, देखिए पूरी खबर। स्पेशल डीजी महिला सुरक्षा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने पुलिस कंट्रोल रूम में ग्वालियर जोन के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के सामने अपने मंसूबे जाहिर करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि अपराधों पर अंकुश लगाना पहली प्राथमिकता हो। महिलाओं और बच्चों के साथ घटित अपराधों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और कमजोर वर्ग की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, ऐसा है कि जो अपराध सड़क पर हो रहा है या किसी पब्लिक स्पेस में हो रहा है, उसके लिए तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि हम लोग बिल्कुल, हमें तत्परता से और जिम्मेदारी हमारी है। और कुछ अपराध जो घरों के अंदर हो रहे हैं, उनके लिए तो हमें सहयोग चाहिए और उस सहयोग की अपेक्षा हम अपने इन कैंपेन्स के माध्यम से करते हैं। तो जो अभिमन्यु कैंपेन है, या हम होंगे कामयाब, एक कैंपेन हुआ था जिसके राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई, मैं आप लोग से ये भी बांटना चाहूँगी आज। तो ये मूलतः दो बातें हैं इसमें। एक तो कि जुड़ाव लोगों से, ताकि जब ये बात होती है कि अपराध बढ़ रहे हैं, तो ऐसे किसी भी कैंपेन के बाद जब हम खुद कह रहे हैं बच्चियों से, महिलाओं से, घर के पुरुषों से कि अगर घर में कुछ ऐसा हो रहा है तो हमारे पास आइए, हमसे जुड़िए, हमें बताइए, तो बातें हम तक आती हैं, तो जाहिर बात है कि वो एक एस्केलेशन होगा। डीजी ने पुलिस अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में हॉटस्पॉट चिन्हित कर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं, ताकि अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने पावर प्रेजेंटेशन देखकर इन्हें संतोषजनक बताते हुए कहा कि निश्चित तौर पर अपराध का ग्राफ नीचे आ रहा है। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ भी संवाद कर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उनके सुझाव प्राप्त किए। दूसरा, जो विभिन्न विभाग हैं हमारे शासन की, जो हर एक, कई सारे से कम 8 विभाग हैं जो कहीं से जुड़े हुए हैं महिलाओं या बच्चों के उत्थान के लिए या उनके सशक्तिकरण के लिए, तो उनके कन्वर्जेंस का भी प्रयास होता है हमारे कैंपेन में कि सारे विभाग एक प्लेटफॉर्म पर आए। तो यदि कोई पीड़िता है या पीड़ित परिवार है, तो उसे सारा सहयोग, जो अपेक्षित सहयोग है शासन से, वो एक स्थान पर ही मिल जाए। तो ये होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे कैंपेन। इसकी सफलता हम अपने डेटा से मापते हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत सफल अभियान है। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश कुंवर, विधायक डॉक्टर सतीश शेखरवार, साहब सिंह गुर्जर एवं भाजपा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया मौजूद थे। जनप्रतिनिधियों ने नशे पर लगाम, पुलिस चौकी के निर्माण, किराएदारों का चरित्र सत्यापन, गरीब बस्तियों में पुलिस गश्त करने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस दौरान डीजी ने मीडिया को भी पुलिस का सबसे बड़ा मददगार बताते हुए कही ये खास बात। उसका श्रेय तो मैं आप लोगों को दूंगी। यदि मीडिया का जुड़ाव नहीं हो, देखिए क्या होता है, जब अपराध घटित होते हैं तब तो बहुत फ्लैश किया जाता है, उससे हमें फायदा, यूं नहीं, फायदा नुकसान की बात नहीं है, मतलब जो पूरा सिस्टम है जुडिशरी का या पुलिस का कि हम अपराधी को सजा दिलाएं, उसका मकसद ये होता है कि जो ऐसे पोटेंशियल लोग हैं जो ऐसे अपराध घटित कर सकते हैं, उनके दिल में कहीं डर पैदा हो। तो ये तब होता है जब सजा मिलती है, और ये हम आपके माध्यम से जब आप इसको प्रकाशित करते हैं कि भाई ये घटना घटित हुई, ये त्वरित 24 घंटे में ये पकड़ गए, इनको बेल नहीं मिला, इनको फला हुआ, ये इतने महीनों से, सालों से जेल में है, तो वो जो एक ऐसे तमाम प्रकरण हुए, सिर्फ इस संभाग में नहीं, अक्रॉस द स्टेट, जहाँ कोई बड़ी घटना हुई और 24 घंटे में, 48 घंटे में, मतलब न केवल त्वरित कार्रवाई हुई, हफ्ते भर में चालान भी हो गया और महीने 2 महीने में कोर्ट में भी कार्रवाई। ये जो त्वरित कार्रवाई होती है, इससे फर्क पड़ता है। और जो नया अपना जो BNS भारतीय न्याय संहिता और BNSS आया है, उसमें कोर्ट के लिए भी है कि उन्हें 2 महीने में, बिना बार बार सुनवाई किए हुए, जो एक प्रोसीजर होता है, तो 2 महीने में उनको जजमेंट देना है। तो इन सब की वजह से शायद कहीं कसावट आई है, और कुछ तो मैं ये कहना चाहूँगी, कुछ जागरूकता भी आई है लोगों में। नहीं, देखिए, लगातार इनफैक्ट जो डिजिटल क्राइम और साइबर क्राइम, ये लगभग तो इसके जागरूकता कैंपेन लगातार चल रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग के माध्यम से भी और ज़मीनी लेवल पर भी कैंप्स लगाए जा करके बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से बचना है। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि एक तरफ तो हम
फायदेमंद है डिजिटाइजेशन सभी के लिए, और दूसरी तरफ इसके जो दुष्परिणाम हैं वो भी दिख रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता सकती हूँ कि इस चुनौती के लिए हमारा साइबर सेल भी तैयार है, हमारी पुलिसिंग भी इसकी तैयारी कर रही है। जो ट्रेनिंग्स अभी हो रहे हैं, चाहे वो आरक्षकों की हो, सब इंस्पेक्टर्स की हो, डीएसपीज की हो, उसमें एक ये मेजर कंपोनेंट के तौर पे जोड़ा गया है। इस तरह की खास खबर देखने के लिए StanSamaachar.com को फेसबुक पर लाइक, यूट्यूब पर सब्सक्राइब और एक्स पर फॉलो करें। देश दुनिया की अन्य खबरें देखने और पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.StanSamaachar.com पर विजिट करें। साथ ही अपनी खबरों के लिए इन नंबरों पर हमसे संपर्क करें।